दोस्तों, कैसे हो आप। मैं रचना और सफ़र 23 में आपका स्वागत है। तो आपका स्वागत है मेरी इस छोटे से ब्लॉग में। तो आज देखते हैं मैं कुछ क्या नया बनाने वाली हूँ, तो मैं आप लोग के साथ ये चीज़ शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं। अब मैं यहाँ पे अपने किचन में जा रही हूँ, जहाँ मैं रोज़ नहा धो के तैयार होके जाती हूँ। और उसके बाद मुझे यहाँ पे देखना है कि आज क्या बनने वाला है, खाने में क्या स्पेशल है। तो सबसे पहले मैंने रख दिया है काढ़ा और रख दी है दाल। हमारे यहाँ दाल लगभग बना ही करता है, किसी किसी दिन नहीं बनता है। तो मैं सबसे पहले ये दोनों चीज़ें, और मैं आज काढ़े में जरकुस डालना भूल गई थी, तो इसीलिए मैं बाहर जाके जरकुस लाने चली गई। पता है दोस्तों, ये जो जरकुस होता है ये एक तरह की चाय पत्ती ही है जो काढ़े में डलती है, और आप इसका चाय भी बना सकते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ चाय पत्ती अचानक से ख़त्म हो गई है, तो आप जरकुस का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी कलर आते हैं। और इसको मैं अच्छे से गाढ़ बांध दूँगी, ताकि पता है ना, अगर आप ऐसे ही डाल दोगे ना तो वो बिखर बिखर पूरा जाएगा, फिर चाय से बाहर हो जाएगा, और जब आप उसको छानोगे तो बड़ी दिक्कत पड़ेगी। तो मैं इसको गाढ़ बांध के उबलते हुए काढ़े में डाल दूँगी, कि ताकि ये अच्छे से चुर जाए, मतलब उसका सारा रस जो होता है ना वो काढ़े में अच्छी तरीके से मिल जाए। और दोस्तों, आप ये गेस करिए किस चीज़ की सब्ज़ी है। ग्रीन कलर की है, करेले की तरह लगती है, और बहुत ही पौष्टिक आहार इस सब्ज़ी में पाए जाते हैं। तो आज मेरा ये स्पेशल ब्लॉग जो है इस सब्ज़ी के ऊपर ही है। पता है दोस्तों, इस सब्ज़ी का नाम है, हमारे यूपी में बोला जाता है खेक्सा। और अगर आप बाहर किसी राज्य में जाते हो तो वहाँ पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कंटोला कहीं कहीं बोलते हैं, कहीं कहीं काकोरी बोलते हैं, बट हमारे यहाँ खेक्सा ही बोलते हैं। यहाँ देखिए मैंने काढ़े में कितना सब कुछ डाला है, अब इसको फेंकना पड़ेगा क्योंकि काढ़ा बन चुका है, और इसको मैंने बॉटल में रख दिया है। उसके बाद मैं काढ़े को अब निकाल लूँगी, क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो बीच में मैं काढ़ा पी लेती हूँ। तो यहाँ काढ़ा हो चुका था, और धीरे धीरे मैं अपना काम भी करती रहूँगी और काढ़ा भी पीती रहूँगी। और दोस्तों हाँ, तो मैं खेक्सी की बात कर रही थी। इसको खेक्सी भी बोलते हैं और खेक्सा भी बोलते हैं। तो मैं उसको काटूँगी और क्या बना। उसके बाद हम चलते हैं अपनी सब्जी को लेकर। मैंने यहाँ पे धो लिया है और इसको मैं ले जा रही हूँ काटने के लिए। और दोस्तों, ये है हसिया। हसिया आप जानते होंगे, जो यूपी के हों तो बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे। अगर आप गांव में चले जाइए ना तो कोई भी हसिया से वंचित नहीं है, सबके यहाँ हसिया है। ये चाय मैंने रख दिया था, ये भी हो चुका था। क्योंकि अब मैं सब्ज़ी काटने जा रही हूँ तो मैं सब गैस ऑफ कर दूँगी, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ मैंने खेक्सी को काटना स्टार्ट कर दिया है, और मैं इसको हंसिए से इसलिए काट रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा टाइट होता है, क्योंकि चाकू से नहीं कटेगा। और मेरी आदत ज़्यादा नहीं है, मैं ज़्यादा हंसिए का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं हंसिए से ज़्यादा फास्ट काम कर पाती हूँ। मैं कोई भी चीज़ अगर मुझे जल्दी करना है ना तो मैं हंसिए से ही करूँगी। हाँ, मैं चाकू से भी काट लेती हूँ, बट जैसे साग हुआ या कोई कद्दू हुआ या लौकी हुआ, ये सारी चीज़ें मैं हमेशा हंसिए से ही काटती हूँ। और खेक्सी तो छोटी सी है, अगर मैं उसको चाकू से काटूँगी तो बहुत बड़े बड़े पीसेस हो जाएंगे वो, या फिर वो टूट जाएगा मुझसे। तो मुझे हंसिया ज़्यादा सही लगता है, और मैं ऐसे जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। क्या आपने भी कभी हंसिए से काम किया है तो मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आप नहीं किए हैं तो आप ज़रूर सीखें। मुझे लगता है कि सारी चीज़ें हमें सीखना ज़रूरी होता है। मान लीजिए कभी चाकू ना हो, कभी हंसिया ना हो, तो दोनों चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो खेक्सी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि आपको डायबिटीज़ है उसमें फ़ायदा आपको मिलेगा। और जैसे कि अगर आप मौसम फ्लू चलता है, जैसे बारिश का मौसम हुआ, उसमें कई सारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उसमें भी हमें मदद करता है। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पता है, ये कैंसर में बहुत हेल्प करता है। अगर किसी इंसान को कैंसर का कुछ भी सिम्टम नज़र आता है तो उसमें भी अगर आप ये खाएंगे तो बहुत हेल्प करेगा। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं खेक्सी में, तो ये हमारे मतलब भूख हमें थोड़ा सा कम लगेगा। आप इसको खाएंगे तो आपको कम भूख लगेगा, मतलब फ़ाइबर ज़्यादा है, मतलब आपका वज़न भी कंट्रोल रहेगा। तो इसके कितने सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। तो आज आप तुरंत जाके लाइए मार्केट से खेक्सा और बनाइए अपने घर सब्जी। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी। कढ़ाई में मैंने इसमें पहले तेल डाला है, ये अच्छे से जब खौल जाएगा फिर मैं इसमें मेथी, जीरा और वो लाल जो क्या कहते हैं उसको, सरसों आता है, मैंने उसको डाला है। उसके बाद हमारे यहाँ कभी कभी अजवाइन भी पड़ता है, सौंफ भी पड़ता है, और उसके बाद लहसुन हमने डाला है, प्याज डाला है, और लाल मिर्च नहीं डाली है, हरी मिर्च हमने डाली है, क्योंकि हरी मिर्च बहुत अच्छा होता है, वो कभी भी आपको नुकसान नहीं करता है। तो ज़्यादातर आप भी हरी मिर्च ही डाला करें। दाल में डालते हैं क्योंकि उसमें वही सही लगता है। फिर यहाँ पे मैंने थोड़े से मसाले डाले हैं, और मसालों में मैंने लिया है धनिया पिसी, हल्दी,
काली मिर्च और लाल मिर्च नहीं डाला है, क्या कहते हैं, नमक डाल दिया है। और उसके बाद अच्छे से उसको पकाएंगे। इसमें पानी नहीं डालेंगे, कुछ लोग पानी डालते हैं, हमारे यहाँ पानी नहीं डाला जाता है क्योंकि हल्का सा मसाला था और दाल बनी थी, तो इसलिए पानी नहीं डाला गया है। इसको पकाने में ना आधे घंटे आपको लगेंगे। हमने एकदम स्लो किया है ताकि ये जले ना। अभी ये देखिए पकने के बाद कुछ ऐसा हो गया है। और उसके बाद आप जब भी इसको उतारना हो, मतलब कि आपको लगे कि हो गया, एक बार इसको आप हाथ से फोड़ के देख लीजिए कि हो गया है कि नहीं हो गया है, तभी उतारिए। यहाँ पे मैंने दाल का छौंका लगाना था तो मैंने करछुल का यूज़ मैं करती हूँ। आप लोग कैसे छौंकते हैं मुझे ज़रूर बताएं। यहाँ सिर्फ लहसुन और मिर्चा और ज़ीरा से छौंका जाएगा। फिर यहाँ देखिए सब्ज़ी हमारी हो गई थी। पता है जब आप सूखी सब्ज़ी बनाते हो तो भुजिया की तरह भी लगता है, आप वैसे भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। तो दोस्तों आप भी ट्राई करिएगा। इस सब्जी को कितने सारे बेनिफिट हैं इसके। तो यहाँ हमारा खाना हो चुका है। उसके बाद अब मैं अपने कमरे में जाऊँगी, वहाँ चाय पीऊँगी और मुझे थोड़ा सा काम भी करना था, तो मैं उसको निपटाऊँगी। और बस। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय